संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा नहीं करे, भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन में बैठे और नियत समय पर भ्रमण करे, पित्त और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे, रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृग चर्म धारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रूप का होना चाहिए। ब्रह्मचारी मूंछ की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल में सदा देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने पर उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृग चर्म अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे, सदा वन में ही रहे, गांव में कभी प्रवेश नहीं करे, अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे, जंगली फल, मूल, पत्ता तथा सावा खाकर जीवन निर्वाह करे, वन के सिवा अन्यत्र की जल, वायु तक का सेवन नहीं करे, अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त वस्तुओं का आहार करें। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उनका सत्कार करें। कभी आलस्य नहीं करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे। मौन होकर पहले देवता और अतिथि को भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे। किसी के साथ लाग डांट नहीं रखे। हल्का भोजन करे। देवताओं का सहारा ले। इंद्रियों का संयम करे। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। क्षमाशील बने और दाढ़ी, मूछ तथा सिर के बालों को कभी नहीं मुंडावे। समय पर अग्निहोत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे। शीर को सदा पवित्र रखे। धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे। सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों ना हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को आश्रय अभिदान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करे। सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, समस्त इंद्रियों का संयम और मुनिवृत्ति का पालन करे। बिना याचना किए, बिना संकल्प के दौरान जो अन्न प्राप्त हो जाए उसे भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मांझ कर रख दिए गए हों, उससे मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासियों को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और ना मिलने पर विषाद नहीं करें। लोभवश बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह नहीं करें। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए ही भिक्षा मांगे। उचित समय तक सबके मिलने की बाट देखे। चित्त को एकाग्र किए रहे। साधारण लाभ की भी इच्छा नहीं करे। जहाँ अधिक सम्मान होता हो वहाँ भोजन नहीं करे। मान प्रतिष्ठा के लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। वह जूठे, तिक्त, कसैले तथा कड़वे अन्न का स्वाद नहीं ले। मधुर रस का भी आस्वादन नहीं करे।
केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करें। दूसरे प्राणियों की जीविका में बाधा पहुँचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करें। भिक्षा मांगते समय दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा नहीं करें। उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने से के लिए सुने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा के 4 महीने किसी एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत करने चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वह कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे। किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे और किसी के स्नेह बंधन में बंद कर कहीं निवास नहीं करे। मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम लें। तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करें। बहुत पहले के भरे हुए से नहीं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली नहीं खाना, इन 8 व्रतों का सावधानी के साथ पालन करें। इंद्रियों को वश में रखें। उसका वर्ताव सदा पाप, शठता और कुटिलता से रहित होना चाहिए। जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसी को ग्रहण करना चाहिए, किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें। धनता प्राप्त हुआ अन्न ही आहार करें। मनमाना भोजन नहीं करें। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करें। भिक्षा भी जितनी एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करें, उससे अधिक नहीं। दूसरों के लिए भिक्षा नहीं मांगे। स्वयं भी किसी को ना दे। बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करें। किसी अच्छी वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालायित ना रहे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में ना हों तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है। वह शिल्पकारी करके जीविका ना चलावे, सन की इच्छा नहीं करे, न किसी से द्वेष करे, न किसी को उपदेश दे, सदा निर्विकार रहे। श्रद्धा से प्राप्त हुए पवित्र अन्न का आहार करे। मन में कोई निमित्त नहीं रखे। सबके साथ अमृत के साथ मधुर बर्ताव करें। कहीं भी आसक्त ना हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय नहीं बढ़ावे। कामना और हिंसा से युक्त कर्म न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों को करावे। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े से संतुष्ट हो सब और विचरता रहे। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में नहीं डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न ना हो। जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वे सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार नहीं करे, बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी अपेक्षा कर दे। केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न करे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दूषित नहीं करे। सबके सामने या दूसरों की आंख बजाकर कोई बुराई नहीं करे। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले। इंद्रिय, मन और बुद्धि को दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाए। संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे। द्वंद्व से प्रभावित ना हो। किसी के सामने माथा नहीं टेके। स्वाहाकार अर्थात अग्निहोत्र आदि का परित्याग करे। ममता और अहंकार से रहित हो जाए। योग क्षेम की चिंता नहीं करे। मन पर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है वे निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, गेय, अनासक्त, मान से हीन, निश्चिंत, अविनाशी, दिव्य
और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्म तत्व का तक बुद्धि, इंद्रियां और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहाँ प्रवेश नहीं होता। वहाँ केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं। इसलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूल ना होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित नहीं करे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा नहीं करे। जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इंद्रियां, उसके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर पंचकोशों से रहित, निर्भय और निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की मुक्ति के उपायों के वर्णन में ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, निश्चित बात कहने वाले वृद्ध ब्राह्मण संन्यास को तप कहते हैं और ज्ञान को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्म अज्ञानियों में अत्यंत दूर, निर्द्वंद, निर्गुण, नित्य, अनित्य और श्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जिनके मन की मैल धुल गई है, जो परम पित्र हैं, जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जो संन्यास प्रायण तथा ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे तपस्या के द्वारा कल्याण में पथ का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि तपस्या अर्थात परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। आचार धर्म का साधक है, ज्ञान पर ब्रह्म का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है। जो तत्व का पूर्ण निश्चय करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है, वह सर्वत्र विचरने वाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है। जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता, वह इस लोक में रहकर भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुणों एवं तत्व को भली भांति जानकर ममता अहंकार से रहित हो जाता है, उसके मुक्त होने में तनिक भी संदेह नहीं है। शुभ और शुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मों का तथा सत्य और असत्य का भी त्याग करने से जीव को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। यह देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है। बुद्धि स्कंद तना, अहंकार शाखा है। इंद्रियां खोखले हैं और पंचमहाभूत इसके विशाल अव्यय हैं, जो वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभ शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला ये देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और चरावस्था के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अनंत काल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है, वह अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जो एक निमेष भी अपने मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्षय गति को पा जाता है। प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, वह जो जो चाहता है उसी उसी वस्तु को पा जाता है।
सत्व अर्थात चित्त शुद्धि के महत्व को जानने वाले विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। द्विजवरों, हम अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सत्य में ही स्थित है। सत्य के सिवा दूसरे किसी मार्ग से उसके पास पहुंचना असंभव है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग अर्थात दान तथा संन्यास ये सात्विक वर्ताव के अंतर्गत माने गए हैं। इनसे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य और पुरुष की मित्रता, बुद्धिमान की प्रशंसा, पंचभूतों के गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षियों, जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोह में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ विदुक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते, वह धीर और उत्तम दृष्टि वाले होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सत्य और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है। इस विषय को ध्यान देकर सुनो। इन दोनों में विषय विषय भाव संबंध माना गया है। इनमें पुरुष तो विषय है और सत्य विषय। मनीषी पुरुष सत्य को द्वंद्व युक्त बतलाते हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वंद, निष्कल, नित्य और निर्गुण है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की चंचल बूंद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणों से संबंध रखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता। अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष असंग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे 1000 उपाय करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और जो बुद्धिमान है वे चौथाई प्रयत्न से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है। ऐसा विचार करके किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उपाय को जानने वाला मेधावी पुरुष अत्यंत सुख का भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है तो उसे मार्ग में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है और बीच ही में मर भी जाता है। यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए। अर्थात तुम कर्म रूपी पाथे के बिना परलोक का मार्ग सुखपूर्वक नहीं तय किया जा सकता। जैसे बिना देखे हुए दूर के रास्ते पर पैदल चलने वाला मनुष्य गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, यही दशा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। किंतु उसी मार्ग पर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है। बुद्धिमान मनुष्य जहाँ तक रथ जाने का मार्ग है वहाँ तक रथ में जाता है, और जब रथ का रास्ता समाप्त हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाले बुद्धिमान एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ बूझ कर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहवश बिना नाव के ही भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाता है। उसी प्रकार ज्ञान नौका का सहारा लिए बिना मनुष्य भाव सागर से पार नहीं हो सकता। जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता है और शीघ्र तैरकर फिर उससे बाहर निकल आता है तथा पार हो जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष पहले के साधनों की ममता छोड़ देता है। परंतु स्नेहवश मोह प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वहीं चक्कर काटता रहता है। जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से रहित तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिनका मनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है। उसका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का कार्य महतत्व और महतत्व का कार्य अहंकार है। अहंकार से 5 भूतों की प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है। 5 भौतिक महाभूतों के कार्य हैं रूप, रस और विषय। वे पृथक पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है जो कार्य रूपा भी है। इसी कारण महतत्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं। अहंकार भी कारण रूप तो है ही, कार्य रूप में भी बारंबार परिणित होता रहता है।
पंच महाभूतों में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतों के विशेष कार्य, शब्द आदि विषय भी बीज धर्मी कहलाते हैं। सत्य ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं। पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है। वायु के 2 गुण बतलाए जाते हैं। तेज 3 गुणों से युक्त कहा गया है। जल के 4 गुण हैं और पृथ्वी के 5 गुण समझने चाहिए। वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ही पृथ्वी के 5 गुण हैं। इनमें भी गंध उसका खास गुण है। गंध अनेकों प्रकार की होती है। मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूँगा। सुगंध, दुर्गंध, मधुर, अम्ल, कटु, दूर तक फैलने वाली, निर्हारी, मिश्रित, स्निग्ध, रुक्ष और विशद, ये पार्थिव गंध के 8 भेद समझने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के 4 गुण माने गए हैं। इनमें रस ही जल का मुख्य गुण है। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ। रस के बहुत से भेद हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार 6 भेदों में जल में रस का विस्तार बताया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप, ये तेज के 3 गुण हैं। इनके साथ ही तेज का मुख्य गुण है। रूप के भी कई भेद हैं। शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकोना और गोल। इस तरह तेजस रूप का 12 प्रकार से विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श, ये वायु के 2 गुण हैं। इनमें भी स्पर्श वायु का प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है। रूखा, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, हल्का, पिच्छल, कठोर और कोमल। इन 12 प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है। आकाश का एक ही गुण शब्द है। शब्द के बहुत से गुण हैं। उनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, निषद, धेवत, इष्ट, अनिष्ट और संहत, ये आकाश जनित शब्द के 10 भेद हैं। आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार और अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, महतत्व उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत भविष्य का ज्ञाता, समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला है, वे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। तपस्या का प्रभाव, आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों को शासन करता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं, जिनमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिनका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा क्षेत्रज्ञ चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्म में रथ सदा रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सारथी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्म में रथ की सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों के में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर समय के अनुसार उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तप शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्य की साधनभूत औषधियाँ और नाना प्रकार की विद्याएं तप से ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, ये सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ है। शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने वाला और गुरु पत्नी की शैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस महान पाप से छुटकारा पा सकता है।
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्या में संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त होकर सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हैं। जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे आत्मवेताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशिभूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। किंतु ये ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करते हैं, वे अव्यक्त प्रकृति में लीन होते हैं। फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्य का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो सब पापों से मुक्त हो रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे खंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदविता है। मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए, क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है। यह सनातन गोपनीय रहस्य है। 2 अक्षर का पद अर्थात मम, ये मेरा है ऐसा भाव मृत्यु रूप है, और 3 अक्षर का पद न मम, ये मेरा नहीं है ऐसा भाव सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य स्वर्ग आदि फल प्राप्त करने वाले काम्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं, किंतु वृद्ध महात्मा जन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते, क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को 16 विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओं के भी उपभोग का विषय होता है। इसलिए पारदर्शी विद्वान कर्मों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे पुरुष ज्ञान में है, कर्म में नहीं। जो इस प्रकार आत्मा को अमृतत्व रूप नित्य इंद्रियातीत सनातन अक्षर जितात्मा एवं असंग समझता है, वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अनादि, अकृत, अजन्मा, नित्य, कुटस्थ, अघ्रा और अमृताशी है, वह इन गुणों का चिंतन करने में से स्वयं ही इंद्रियातीत एवं अमृत स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले मैत्री करना आदि संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त करता है जिससे बड़ा कोई नहीं है। ज्ञाननिष्ठ जीवन मुक्त महात्माओं की यही परम गति है, यही विरक्त पुरुषों की गति है, यही सनातन धर्म है और यही ज्ञानियों का प्रातव्य स्थान है। जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है, लोभ और कामना से रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ऋषियों, ये सब विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिए। इसी के अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया, इसी से उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभाग, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो, इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे मैं संसार बंधन से मुक्त एवं कृतार्थ हो गया। उसने वह पद प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, माँ बाहो, मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो। अच्छा, अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ, उन्हें देखें, बहुत दिन हो गए। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शन के लिए द्वारका जाऊँ। वह शंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर को चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें।